नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम संयुक्त वर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने द्वित्व व्यंजन के विषय में पढ़ा और जाना द्वित्व व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो मैंने बना के आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण के विषय में, संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उससे संबंधित एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो के माध्यम से। ये क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस परीक्षा में आया था सन 2012 में। देखिए दोस्तों, जो लोग वीडियो मेरी देख रहे होंगे, कितने लोग तो इसमें से बीएड कर भी चुके होंगे, कुछ करने वाले होंगे और कुछ लोग बीटीसी किए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है। आप क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा मात्र इतना ही उद्देश्य है कि मैं आपको संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और द्वित्व व्यंजन का अंतर बता सकूं। क्योंकि देखिए, जो हमारा संयुक्त वर्ण है, कहीं कहीं पर संयुक्त व्यंजन भी लिख करके आ जाता है और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार जैसा ऑप्शन दिया हो उसी के अनुसार हमें आंसर गेस करना पड़ता है, आंसर समझना पड़ता है। क्योंकि मैंने कई पेपर्स में देखे हैं, कहीं पर ऐसा उदाहरण दे करके बता दिया गया है, कहीं पे मात्र संयुक्त वर्ण 3 लिख दिए हैं उसके और एक संयुक्त व्यंजन लिख दिए हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आपको संयुक्त वर्ण के विषय में बताऊंगी, फिर उसके बाद तीनों के अंतर को भी समझाऊंगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर धैर्य से देखेंगे तो एक बार समझ जाएंगे तो कहीं भी गलतियां नहीं होंगी, न भ्रम होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। संयुक्त वर्ण, संयुक्त यानी 2 वर्णों से मिला हुआ वर्ण। तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है। रहित मीन्स होता है बिना, स्वर के बिना। रहित मीन्स होता है बिना या अलग। तो स्वर रहित होता है। और दूसरा जो होता है स्वर सहित होता है। दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। मैं आपको लिख के समझा दे रही हूँ कि इसमें जो है पहला वर्ण स्वर रहित एवं दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। इसमें कोई भी शर्त नहीं होती। पहला वर्ण चाहे जो भी हो, चाहे च वर्ग का हो, चाहे प वर्ग का, चाहे क वर्ग का, कुछ भी हो। और दूसरा वर्ण भी चाहे जिस वर्ग का हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें छांटना है कि हमारा संयुक्त वर्ण कहाँ है। संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण देखिए, जब आगे वाला आधा होता है और पीछे पूरा होता है तो उसी को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। आपका ये है अच्छा का आधा चा और छा, मक्खी का आधा का और ख, नमस्ते का आधा सा और ता, ये प्रश्न का आधा शा ना, अक्ल का आधा का और ला। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है, मैं आपको वो भी समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन, जो हमारी वर्णमाला के अंतर्गत है। 4 है, उसका एक अलग स्थान है और ये एक अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है क्योंकि वो वर्णमाला के अंतर्गत है और वो 2 व्यंजनों के योग से जरूर बना है। लेकिन
वो वर्णमाला के अंतर्गत है, एक विशेष स्थान है उसका, एक विशेष पहचान है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा टाइम की ना हो इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर लिख दिया है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, द्वित व्यंजन। अब मैं इन तीनों का अंतर आपको समझाऊंगी। देखिए ये जो संयुक्त व्यंजन है ये हमारी वर्णमाला में इंगित है, हमारी वर्णमाला में ये है, और संयुक्त व्यंजन उसमें 4 है जो 2 व्यंजनों के योग से मिलकर के बना है और उसका एक चिन्ह है, उसकी एक लिपि है। देखिए क श प्लस आ बराबर छ। ये देखिए इतनी चीज़ से मिलकर के ये बना है और ये इसकी एक विशेष पहचान है, एक लिपि है। इस रूप में इसको देखा जाता है और इस रूप में इसको पढ़ा भी जाता है। छ आधा का और आधा श अ मिलकर के बना है हमारा छ। लेकिन संयुक्त वर्ण में क्या होता है, संयुक्त वर्ण में शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं और ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे हमने लिखा अच्छा, अच्छा में क्या होगा, आधा चा और छ, आधा चा और छ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे अच्छा, अच्छा लिखा तो अच्छा में देखिए ये जो हमारा आधा चा और छ ये क्या है, ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। ये जैसे बोल रहे हैं, उच्चारित हो रही है ध्वनि, उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख रहे हैं। प्यास, प्यास में आधा पा और या। देखिए ये क्या है, ये भी संयुक्त वर्ण है। और ये संयुक्त व्यंजन कैसे है, 2 व्यंजन और स्वर के योग से मिलकर के एक अलग चिन्ह बनी। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, लिपि, लिपि बनी, जिसका हमारी वर्णमाला में प्रयोग होता है। हम लोग छ, त्र, ज्ञ, श्र 4 है। और ये हो गया आपका संयुक्त वर्ण। बोलते हैं, प्रयोग करते हैं तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। 2 व्यंजन होता है और 2 व्यंजन आपका पहला भी चाहे जो हो लेकिन वो स्वर रहित होता है, यानी कि स्वर के बिना होता है। और दूसरा जो व्यंजन है वो स्वर के साथ होता है, स्वर के साथ वो व्यंजन होता है और दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वर्ण बोलते हैं ऐसे वर्ण को। देखिए अलग अलग सा बेस में आधा का खा क्या है, मक्खी, प्यास, नमस्ते, प्रश्न, अक्ल। तो ये सब क्या है, इस प्रकार के व्यंजन जब हमें दिखते हैं तो ये ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं द्वित व्यंजन को। द्वित व्यंजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तीनों का अंतर जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अंतर पूछे भी लिए जाते हैं, तो इस वजह से हमें तीनों के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं द्वित। द्वित व्यंजन देखिए, द्वित जैसा नाम से ही साबित हो रहा है कि युग्म या जोड़ा, 2 चीज़ों का, 2 वस्तु का जोड़ा द्वित। यानी इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है पहले की वीडियो में, इसमें पहला वर्ण मैं लिख दे रही हूँ, पहला वर्ण क्या होता है, स्वर रहित होता है। पहला वर्ण क्या होता है, स्वर रहित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर वही वर्ण ना, पहला वर्ण जो वर्ण लिखा गया है, फिर वही वर्ण स्वर सहित। फिर वही वर्ण कैसा होता है, स्वर सहित होता है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। मतलब एक ही वर्ण 2 बार प्रयुक्त हो, पहला वो स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो। रहित मीन्स होता है स्वर के बिना, यानी कि आधा व्यंजन हो। तो मैं इसको आपको लिख कर भी बता दे रही हूँ, जैसे कि मैं कोई शब्द लिखती हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कच्चा, तो कच्चा में देखिए आधा चा है, फिर देखिए यही चा पूरा चा ना, वही वर्ण आए लेकिन पूरा आए, वो स्वर के साथ आए और ये स्वर के बिना आया है। कच्चा, पक्का, तो इसमें भी देखिए आधा का फिर पूरा का। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। तो यही अंतर है।
इसमें क्या होता है, एक ही व्यंजन 2 बार प्रयुक्त होता है। पहला बिना स्वर के होता है और दूसरा स्वर के साथ होता है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त वर्ण के अंतर्गत क्या है, इसको कहीं कहीं संयुक्त व्यंजन भी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये संयुक्त वर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है और फिर दूसरा व्यंजन आता है वही नहीं, अगर वही आएगा तो द्वित्व कहलाएगा। अगर दूसरा व्यंजन आता है और स्वर के साथ है, स्वर के साथ वो व्यंजन है, तो वो हम लोग उसे क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन हमारे वर्णमाला में इंगित है। ये 4 है, 2 व्यंजनों के योग से बना है। ये इसका एक विशेष महत्व है, ये एक विशिष्ट ध्वनि है, ये एक विशेष ध्वनि है। और देखिए इसकी लिपि हमारी छ ऐसे करके लिख करके आती है। तो इसकी एक विशेष पहचान है, छ त्र ज्ञ श्र। हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण और द्वित्व व्यंजन के अंतर को समझा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।